युगपत समीकरण अभ्यास 7A। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सवाल नंबर 4। इससे पहले भी इसमें एक पार्ट और बनाया गया है, तो इसमें आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। लिखा हुआ है हल कीजिए प्रतिस्थापन विधि से। अब ये जानना है कि ये कौन सी विधि है और किस तरह से काम करती है। यहाँ पे जो सबसे पहला शब्द लिखा हुआ है युगपत समीकरण, इसका मतलब ये होता है कि ये जो दो समीकरण दिए हुए हैं इसमें x और y का मान इस प्रकार आपको ज्ञात करना है कि इन दोनों समीकरणों को वह संतुष्ट करते हों। यानी x और y का जो मान आप ज्ञात करेंगे वह यहाँ x और y के जगह पे रखने पर इधर भी 4 हो जाए, जैसा इधर 4 है, और x y यहाँ पे रखने पे यानी इस x और y के जगह पे रखने पर इस समीकरण को भी संतुष्ट करे, यानी इधर भी 27 हो जाए जैसा इधर लिखा हुआ है। तो प्रतिस्थापन विधि से हमें x और y का मान निकालना है, यानी इसको हल करना है। तो सबसे पहले इसमें दो समीकरण दिए हुए हैं, तो आप मान लीजिए कि ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब इस सवाल को हम हल करेंगे। तो सबसे पहला काम हम लेंगे ये समीकरण नंबर 1, लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 से। तो यहाँ समीकरण 1 लिखा हुआ है x माइनस वाई बराबर 4। अब यहाँ से इस समीकरण से यानी समीकरण नंबर 1 से हम x का या y का मान निकाल लेंगे और वह x और y का मान हम समीकरण नंबर 2 में भर के और दूसरे चर का मान निकाल लेंगे। आइए हम लोग देखते हैं इसको कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे x बराबर, तो इस y को पक्षांतर करेंगे, इधर ये माइनस में है, इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो लिखेंगे आप यहाँ जो पहले 4 था उस 4 को यहाँ रहने दीजिए और ये y प्लस में हो गया, तो 4 प्लस y हो गया यहाँ पे x का मान। इसको आप मान लीजिए कि ये है समीकरण नंबर 3। अब ये x का मान आपको मिल गया। अब क्या करेंगे कि इस x का मान हम इस समीकरण नंबर 2 में भर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर या भरने पर या रखने पर, समझ रहे हैं ना, प्रतिस्थापित करने पर देखते रहिएगा। तो समीकरण नंबर 2 यहाँ पे दिया हुआ है क्या, 3x प्लस 2y बराबर 27। अब यहाँ हम x के जगह पे ये जो मान है हमारा 4 धन y, इसको हम यहाँ भर देंगे। तो लिखेंगे हम 3 गुणे, देखिएगा यह 3 और यह x गुणे के संबंध में है और यह 2 और ये y भी गुणे के संबंध में है। तो हम यहाँ x का मान रखेंगे। तो x बराबर हमने ज्ञात किया है यहाँ 4 प्लस y प्लस 2y बराबर 27। अब हम क्या करेंगे, यह जो 3 है बाहर इस कोष्टक के पदों के साथ गुणा कर लेगा, यानी 3 चौको 12 हो गया, धन 3 का y में 3y हो गया, प्लस 2y बराबर 27। अब देख लीजिए यहाँ 3y है और ये 2y है, दोनों के चर समान है, ये घात समान है, यानी जुड़ जाएंगे ये। तो ये हो जाएगा 12 धन 3y ये और 2y ये 5y बराबर 27। अब यह 12 पक्षांतर हो जाएगा, अचर पद के पास चला जाएगा, तो हम 5y को लिख लेंगे ऐसे, और ये 27 में से जाके घटेगा क्योंकि ये प्लस में है, इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब मिलेगा 5y बराबर 27 में से 12 घट जाएगा तो यहाँ 5 मिलेगा और 2 में से 1 घटेगा तो 1 मिलेगा, यानी 5y बराबर 15। अब हम क्या करेंगे आगे, यहाँ से y बराबर हम लिखेंगे। अब ये 5 इसके साथ गुणे के संबंध में है, जब पक्षांतर होगा तो 15 में जाके भाग कर देगा, 5 से ये कट जाएगा, 5 तिहाई 15, यानी y बराबर आपको कितना मिला 3। ये y का मान निकल गया। ठीक है, अब x का मान निकाल लेंगे। देखिए यह जो समीकरण नंबर 3 लिखा हुआ है इसमें सिर्फ यहाँ y का मान भर देंगे तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो लिख लेंगे यहाँ पे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हमारा दिया हुआ है यहाँ पे x बराबर 4 धन y का मान कितना है 3। देखिए यहाँ y लिखा हुआ है धन में, तो y का मान कितना ज्ञात किया गया, 3 ज्ञात किया गया। तो x बराबर अब निकल जाएगा 4 3 7, यानी x बराबर 7 और y बराबर 3 इन समीकरण के जो मान हैं, ठीक है, x y के, इसको संतुष्ट करेंगे। यानी x के जगह पे आप 7 रख देंगे, y के जगह पे आप 3 रख देंगे। तो देखिए ना, देखिए यहाँ पे x के जगह पे 7 है और y की जगह पे 3 है, 7 में से 3 घटेगा तो क्या मिलेगा आपको 4 मिलेगा। इसी प्रकार से इसमें भी भर के आप चेक कर लेंगे, ठीक है, और इस तरह से x और y का मान ज्ञात कर लेंगे।
इसमें कई सारे सवाल हैं, 4 सवाल हैं इसमें। आइए हम लोग सवाल नंबर 2 देख लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि से इसको भी हल करना है, यानी x और y का ऐसा मान हमको ज्ञात करना है जो इन दोनों समीकरण को संतुष्ट करते हों। तो ये है समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, यानी सबसे पहले हम समीकरण 1 लेंगे और यहाँ से हम x का मान ज्ञात करेंगे। हम x का मान ज्ञात करेंगे y के पदों में, तो x बराबर हम लिखेंगे, यहाँ पे देखिए y माइनस में है, इधर पक्षांतर होगा तो y प्लस में हो जाएगा, तो लिख लीजिए प्लस में y माइनस में 6। देखिएगा इस तरह से, हम चाहते तो प्लस में y उधर भी माइनस में 6 इधर लिख सकते थे, लेकिन ये एक तरतीब है, ठीक है, कि जो प्लस में संख्या है उसको पहले लिख लिया जाए और माइनस में जो है उसको बाद में लिख लिया जाए। तो x का मान ये हमें मिला, यानी ये है समीकरण नंबर 3। अब हम लिखेंगे यहाँ पे कि जो x का मान आपने ज्ञात किया है वह समीकरण नंबर 2 में भर के हम y का मान निकाल लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो जब हम समीकरण 2 में x का मान रखते हैं तो देखिए क्या होता है, जहाँ x है यानी समीकरण 2 पहले लिख लीजिए, x प्लस वाई बराबर -18। अब जहाँ x है वहाँ रखिए y -6, तो यहाँ लिखिए y -6 प्लस y, अब देखिएगा यहाँ से प्लस y बराबर -18। अब यहाँ देख लीजिए जरा सा, ये y प्लस में है, ये y प्लस में है, तो दोनों जुड़ गया, 2y हो गया, -6 बराबर -18। अब यहाँ देखिए 2y बराबर -18, यहाँ पहले से है, इसको रहने दीजिए, -6 को पक्षांतर करिए तो +6 हो गया। मैंने जैसा बताया था यहाँ पे कि माइनस पक्षांतर होकर यहाँ प्लस हुआ था, तो हमने पहले लिख लिया था, आप चाहेंगे तो इसको भी पहले लिख लेंगे, यानी इस तरह से हो सकता है 6 प्लस में, ठीक है, और माइनस में 18। अब यहाँ पे घटा लेंगे आप, तो 2y बराबर मिलेगा आपको। अब यहाँ घटा लीजिए, 18 माइनस में है, 6 प्लस में है, घट गया तो माइनस में 12 बचा। अब y बराबर आप निकालेंगे तो -12/2, 2 एकम 2, 2 छके 12, यानी y बराबर मिलेगा -6। यह y का मान हो गया। अब यह y का मान आप समीकरण नंबर 3 में भर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा। तो लिख लीजिए यहाँ पे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर तो यहाँ पे दिया है, समीकरण लिख लीजिए पहले, x बराबर y -6, x बराबर, अब y का मान यहाँ पे दिया हुआ है माइनस में 6, तो -6 लिख लीजिए, -6 यहाँ पहले से मौजूद है। अब ये दोनों जुड़ जाएगा, -12, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो जुड़ के माइनस का चिन्ह लग जाएगा, यानी -12। यानी इन समीकरण को संतुष्ट करने वाले x y के मान हैं x बराबर -12, y बराबर -6। तो इस तरह से आप इसे ज्ञात कर लेंगे। आइए हम लोग देख लेते हैं सवाल नंबर 3, यानी 4 नंबर पे 3, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यानी प्रतिस्थापन विधि से हमें x और y का मान इस तरह से ज्ञात करना है कि इन समीकरण को संतुष्ट करते हैं, ठीक है। समीकरण को संतुष्ट करने का मतलब हमने आपको बताया है कि x के और y के जगह पे उन मानों को रख दिया जाए तो इधर भी 0 हो जाए जैसा इधर है, x y का मान यहाँ रख दिया जाए तो इधर पे -1 हो जाए जैसा इधर -1 लिखा हुआ है। यही होता है समीकरण को संतुष्ट करना। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, इसको हल करते हैं। तो ये है समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ समीकरण नंबर 1 से, तो समीकरण 1 से हम लेंगे 3x + 2y बराबर 0। अब यहाँ पे हम x का मान निकालेंगे y के पदों में, तो हम 3x पहले रहने देते हैं, प्लस 2y को पक्षांतर करते हैं उधर, ये तो ये जाएगा इधर तो माइनस में हो जाएगा 2y। अब यहाँ से x बराबर हम निकालेंगे तो यह 3 पक्षांतर होके -2y में भाग कर देगा इस तरह से। तो ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब हम यहाँ लिखेंगे कि x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो लिखते हैं यहाँ पे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ समीकरण 2 में इसको रख के और यहाँ से y का मान हम ज्ञात कर लेंगे। तो समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो रख दीजिए समीकरण 2 में। लिख लीजिए पहले समीकरण 2 को, यानी 2x + y बराबर -1।
अब जहाँ x है वहाँ आपको रखना है माइनस में 2y/3, तो लिख लीजिए यहाँ पे 2 गुणे माइनस में 2y/3 धन, देखिएगा ये वाला धन y बराबर -1। अब यहाँ देख लीजिए इसका बटा 1 होता है, अंश का गुणा हो जाएगा, प्लस में ये है माइनस में ये है, प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4 और y का गुणा इसके साथ बटा 3 धन y बराबर -1। अब हम इसे एलसीएम से हल कर लेंगे, तो इस समीकरण को जैसा है वैसा यहाँ लिख लीजिए, यानी -4y/3 धन y बराबर -1। देखिए सेम इसको उतार लिया गया यहाँ पे। अब एलसीएम ले लीजिए, यानी यहाँ से आपको मिलेगा एलसीएम 3, थोड़ा और नीचे लिख लीजिए, तो एलसीएम 3 मिलेगा आपको, तो 3 एकम 3 एक बार में, 1 का गुणा आप 4y में करेंगे तो 4y मिलेगा, प्लस इसका बाई 1 होता है, तो 1 का भाग 3 में 3 मिलेगा, यानी 1 तिहाई 3 और 3 का y में गुणा 3y बराबर -1। अब यहाँ देख लीजिए 4y माइनस में है और 3y प्लस में है, यानी घटेगा तो माइनस में y बचेगा, या ऐसे समझ सकते हैं 4 रुपये कर्ज है, 3 रुपये आपने पे कर दिया तो 1 रुपये कर्ज बच गया, यानी माइनस में 1y, यानी 1 लिखते नहीं है हम, 1 साइलेंट होता है, बटा 3 बराबर -1 के। इसका बाई 1 है, अब गुणा कर लीजिए, तिरछा गुणा होगा यानी y का गुणा होगा, यानी -y का गुणा होगा 1 में तो -y मिलेगा, और -1 का गुणा 3 में होगा तो -3 मिलेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। तुलना करने पर हमें मिला y बराबर 3, ठीक है। अब y का मान 3 मिला हमें, तो अब ये y का मान हम समीकरण नंबर 3 में भर देंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण देख लीजिए पहले क्या है, x बराबर -2 y/3। अब हम यहाँ y का मान भर देंगे तो लिखेंगे x बराबर -2 गुणे y बराबर कितना है 3, 3 भर दीजिए बटा 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी x बराबर आपको मिला -2, यानी आपका 2 मान निकला, x बराबर -2 और y बराबर 3। इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, ठीक है। आप इसमें मान भर के देख सकते हैं। तो ये है युगपत समीकरण जिसे हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे हम। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब आइए हम लोग देख लेते हैं 4 नंबर पे चौथा सवाल। यहाँ पर इन समीकरणों को नहीं लेंगे, थोड़ा सा हम इसमें परिवर्तन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसमें चर और अचर पद को हम लोग अलग अलग कर लेते हैं दोनों समीकरणों से। तो यहाँ लिखेंगे 2x माइनस 5y बराबर, इस 16 को पक्षांतर कर देंगे हम, इधर ये माइनस में है, इधर जाएगा तो 16 प्लस में हो जाएगा, यानी आके इसमें क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो जीरो में जो भी संख्या जुड़ेगी वही संख्या हमको मिलेगा। यहाँ देख लीजिए ये 2x लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये हुआ हमारा समीकरण नंबर 1। अब आइए हम लोग समीकरण नंबर 2 को बदल लेते हैं, यानी ये है 3x प्लस 4y बराबर, -1 को पक्षांतर कर दीजिए, पक्षांतर होके ये आके जीरो में जुड़ जाएगा तो 1 मिलेगा हमको। ये है समीकरण नंबर 2। अब देख लीजिए इस तरह से आपने समीकरण 1 और समीकरण 2 बना लिया। अब हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम पहले x का मान y के पदों में ज्ञात करेंगे। तो यहाँ ज्ञात कर लीजिए आप समीकरण 1 से x का मान y के पदों में, तो पक्षांतर करेंगे 2x बराबर 16 यहाँ पहले से लिखा हुआ है, 5y पक्षांतर होगा तो प्लस में 5y हो गया। अब हम यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो 16 धन 5y में इस 2 का भाग लग जाएगा इस तरह से। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि x का मान यहाँ हमने ज्ञात कर लिया 16 प्लस 5y/2, ये है समीकरण नंबर 3। अब यह x का मान समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, ठीक है, या x की जगह पे यह x का मान भरने पर, ठीक है, देखते हैं क्या प्राप्त होता है। तो लिखेंगे हम यहाँ x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो अब हम इस समीकरण में उसको प्रतिस्थापित करते हैं। तो समीकरण नंबर 2 हमारा लिखा हुआ है 3x प्लस 4y बराबर 1। अब इसमें हम x का मान रखेंगे, यानी जहां x लिखा हुआ है वहां इस मान को हम भरेंगे 16 प्लस 5y/2। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 गुणे 16 प्लस 5y/2 धन
4y बराबर 1। अब ये 4y जो यहाँ से यहाँ था हमने इसमें प्लस में लिख लिया बराबर किसके, 1 के। अब हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, इसका बटा 1 है तो अंश में गुणा हो जाएगा, इस 3 का गुणा होगा 16 धन 5y में, तो 16 तियाँ 48, और 3 का गुणा इसमें हम करेंगे तो 3 पचे 15y हो जाएगा बटा 2 के, धन 4y बराबर 1। अब यहाँ देखिए एलसीएम से हम इसे हल कर लेते हैं, 2 एलसीएम मिलेगा, 2 एकम 2, एक बार में 1 का गुणा हम करेंगे यहाँ इस पूरे पद में तो यही मिलेगा, यानी 1 का गुणा किसी भी पद में करते हैं तो वही पद हमें प्राप्त होता है। तो 48 प्लस 15 का गुणा हम 1 में करेंगे, यही मिल जाएगा, प्लस 15y प्लस इसका बटा 1 है तो 1 का भाग आप 2 में करेंगे तो 2 मिलेगा, और 2 का गुणा 8 में करेंगे तो 2 चौको 8y हो जाएगा बराबर 1 के। अब यहाँ देख लीजिए 15y ये 8y ये 23y हो गया, और यहाँ पे है 48 प्लस 23y बटा 2 बराबर 1 के। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, यानी इसका बटा 1 होता है तो इसका गुणा हम इसमें करेंगे, यानी 48 प्लस 23y में करेंगे तो यही मिल जाएगा हमें बराबर 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 एकम 2 होगा, ये लिखते नहीं है। अब देख लीजिए 48 को पक्षांतर कर दीजिए, यानी 23y बराबर 48 उधर पक्षांतर होगा तो माइनस में चला जाएगा, अब यहाँ घटाएंगे तो माइनस में 46 हो जाएगा, 23y बराबर माइनस में 46 मिला हमें। अब हम y बराबर निकालेंगे तो यह 23 इस 46 में जाके भाग कर देगा, 23 दूना 46, ठीक है, यानी y बराबर मिला हमें कितना, माइनस में 2। अब देखिए y का मान हमें ज्ञात हो गया। अब हम यह y का मान जो ज्ञात हो गया है वो समीकरण नंबर 3 में भर लेंगे। तो आइए हम लोग यहाँ भर के इसको देख लेते हैं। लिखेंगे यहाँ ये y का मान, लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ पे समीकरण नंबर 3 लिखा हुआ है x बराबर 16 धन 5y, 16 धन 5y बटा 2। अब जहाँ y का मान आपने ज्ञात किया है यहाँ पे y का मान आप भर देंगे तो x बराबर निकलेगा 16 धन 5 गुणे माइनस 2, तो x और बटा 2 देखिएगा यहाँ पे। अब ये हो जाएगा x बराबर, यहाँ देखिएगा 16, ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस, और 5 दूना 10 बटा 2 के, x बराबर निकलेगा 16 में से 10 घटेगा तो कितना बच जाएगा, 6 बटा 2 के, 2 तिहाई 6, यानी x बराबर कितना मिला, 3, ठीक है, यानी y बराबर 2 और x बराबर 3 इस समीकरण के हल हैं। यानी x के जगह पे x का मान 3 भर देंगे और y के जगह पे y का मान माइनस में 2 भर देंगे तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल लेंगे इसको।